Assalamualaikum students. Dear students, our today's topic is a poem. The title of the poem is I Cannot Remember My Mother by Rabindranath Tagore. First of all, about poet. Rabindranath Tagore, the poet of this poem, was an Indian poet, philosopher and Nobel laureate. Was born in Kolkata. He wrote short stories, novels, and plays. He was a good painter as well. He was, in fact, a versatile genius. He wrote primarily in Bengali but translated his works in English himself. He was awarded the 1913 Nobel Prize in Literature for his work गीतांजलि। प्यारे बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने सुना होगा। जैसे कि मैं आपको बताया, वो एक पोइट भी रहे हैं, फिलासफर भी, और वो एक बहुत अच्छे पेंटर भी थे। कहाँ पैदा हुए? कलकत्ता में। शाबाश। और आज की पोइम जो है ये उन्होंने लिखी है। तो क्या बताते हैं इस पोएम में? तो पोएम is about the sensitive and intense feelings of a child. He remembers all the things that his mother used to do. हमारी पोएम का नाम है I cannot remember my mother, कि मुझे अपनी माँ याद नहीं है, मैं अपनी माँ को याद नहीं करता हूँ। या ऐसे कहेंगे कि मुझे अपनी माँ बिल्कुल याद ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है इस पोएम में, ये बच्चा जो है, इसकी माँ बचपन में ही, जब ये छोटा बच्चा था तो इसकी माँ वो गुजर चुकी होती है, तो इसीलिए कहता है कि मुझे माँ अपनी बिल्कुल याद नहीं है। The poet had lost his mother in his early childhood. जब वो छोटा बच्चा होता है तभी उसकी माँ गुजर चुकी होती है। He remembers nothing about his mother. कुछ भी उसको अपनी माँ के बारे में याद नहीं होता है। At the time of her death, he was too young to know anything about his mother. जब उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है तो वो बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ भी याद नहीं होता है। However, he had not got worldly sense yet. उसको तब तक कुछ सेंस ही नहीं होता है याद रखने का, या कुछ इतना वो होशियार नहीं होता है कि उसे कुछ याद रहे तब। He does not remember how she looked like. उसको ये भी नहीं याद होता है कि मेरी माँ कैसी दिखती थी। He was a faint recollection of her. उसको छोटा सा faint सा आइडिया होता है, धुंधला सा, कि ऐसी होती शायद मेरी माँ। A few things remind him of his mother. कुछ चीजें उसको अपनी माँ की याद दिलाती हैं। अब मैं ये पोएम पढ़ूंगी, आप देखें। I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. The poet had lost his mother, as I have already told you, in his infancy. So he remembers nothing about her mother. When his mother died, he was too young to know anything about her. However, he has a faint recollection of his mother. In these lines, the poet says that he recollects his mother when a tune falls over his ears. बच्चा कहता है कि मुझे अपनी माँ की याद आती है जब मैं खेलता हूँ, खेल की चीज़ों, टॉयज मीन्स खिलौनों के साथ मैं खेलता हूँ, तो मुझे कुछ एक आवाज़ सी आती है, हुआ। यहाँ पे मैंने लिखा है हुआ, to stay in one place in the air, हवा में कुछ लहराना। तो उसको याद आता है, कहता है कि जब मैं अपने खिलौनों से खेलता हूँ तो मुझे कुछ आवाज़ सी सुनाई देती है।
In the poet says that the recollects his mother when a tune falls over his ears. Sometimes while playing with his toys, he senses a tune hovering over them. जब मैं अपने खिलौनों के साथ खेलता हूँ तो मुझे कुछ आवाज़ सी सुनाई देती है. It's the tune of his mother's song which she used to hum while rocking his cradle. जब हम छोटे बच्चा जब होता है उसको माँ लोरियाँ देती है, उसके लिए एक झूला होता है. हम झूले में बच्चों को आपने भी देखे होंगे, और जब आप छोटे थे तो आपके भी झूले में झुलाया होगा अपनी अपनी माँ ने. तो माँ, हर एक की माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है. और ये जो पोइट है जो वो ये कहता है कि जब मैं अपनी चीज़ों से, अपने खिलौनों से खेलता हूँ तो मुझे एक आवाज़ सी सुनाई देती है. मुझे लगता है कि वह वही आवाज़ है कि जब मैं छोटा था और मेरी माँ मुझे झूले में डाल के, क्रेडल मीन्स ए बेड फॉर और कॉट फॉर ए बेबी, जिसको हम उर्दू में झूला बोलते हैं. तो कहता है कि मुझे वहाँ याद आता है कि माँ मुझे ऐसे ही झूले में झुलाती थी, तो वही ट्यून, वही आवाज़ मुझे उस वक़्त याद आती है. लेकिन इस तरह से मुझे माँ का कुछ भी याद नहीं है, वो कैसी दिखती थी और कहाँ थी, क्योंकि ये छोटा बच्चा होता है जब इसकी माँ गुजर चुकी होती है. Come to the next stanza. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of surely flowers float in the air, the scent of morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. I will explain these lines to you, dear students. In these lines, the poet says that he cannot remember his mother. She had died in his early childhood, as I already told you. So the poet does not remember anything about her. At that time, he was too young to know about her. However, a few things remind him of his mother. The poet says that sometimes the fragrance of surely flowers reminds him of his mother. यहाँ पे फिर बच्चा कहता है कि मुझे याद आती है माँ. मुझे तो बिल्कुल याद है ही नहीं, लेकिन कब याद आती है इसको? I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning, autumn होता है मौसम खिज़ां, morning होती है सुबह. जब मौसम खिज़ां की सुबह होती है तो मुझे क्या लगता है? The smell of surely flowers, surely flowers, surely a common white flower used in Bengal, used for puja in Bengal. बंगाल में पूजा के लिए, जब पूजा पाठ के लिए जाते हैं लोग, तो हिंदू लोग, तो वहाँ फूलों को साथ लेते हैं. कहाँ? मंदिर में. तो यहाँ कहता है, पोएट ये कहता है, बच्चा कह रहा है कि मुझे जब ऑटम में, मौसम खिज़ां की सुबह में जब मुझे फूलों की स्मेल आती है, खुशबू आती है, तो मुझे लगता है, क्या लगता है? Whenever in the early autumn morning the poet smells the sweet fragrance of surely flowers. जब उसे ये खुशबू आती है इन फूलों की, surely flowers, he recollects his mother. His mother used to visit the temple with surely flowers for the morning service. उसकी माँ, मुझे याद आती है कि मेरी माँ शायद अभी निकली कहाँ पे? मंदिर पूजा करने, surely flowers लेके. ये उसको ख्यालों में आता है. The scent of the morning service in the temple seems to the poet to be the scent of his mother. वहाँ पे जो खुशबू होती है उन फूलों की, उसको वो खुशबू कैसी लगती है? उसको लगता है कि मेरी माँ की स्मेल है, माँ की खुशबू है, माँ की महक है. Dear students, come to the next stanza, third stanza. I cannot remember my mother, only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. I will try to explain these lines.
Here, the poet says that he cannot recollect anything about his mother, as she had died in his early childhood. Uh, he doesn't know anything about her. However, he has a faint recollection of his mother. The poet says that whenever he sits at the window of his bedroom and looks at the distant blue sky, he remembers his mother. He recollects how she used to bend over him and gaze at him silently. At that time, the poet feels as if his mother is sitting looking at him from above the distant blue sky. प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिर ही बच्चा क्या कहता है? I cannot remember my mother. मुझे अपनी माँ तो याद नहीं है. Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. जब मैं खिड़की पे अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता हूँ, कहाँ पे? आसमान की तरफ. तो वहाँ क्या दिखता है मुझे? I feel that the stillness of my mother's gaze on my face. Gaze होता है to look at something or someone for a long time. किसी की तरफ टिकटिकी बांध के देखना. कहता है, बच्चा कहता है कि मैं जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता हूँ आसमान की तरफ, तो मुझे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि वहां से शायद इन्हीं तारों में कहीं पे मेरी माँ है और मुझे मेरी तरफ वो बिल्कुल देख रही है. उसको लगता है कि जैसे जब मुझे बचपन में मेरी माँ गोद में उठाया करती होती थी तो वो मुझे टिकटकी बांध के देखा करती थी. तो उसको लगता है कि अभी भी शायद वो आसमान से मुझे वो देख रही है. प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी आज की पोएम. तो कुछ क्वेश्चन इसमें आपको बताती हूँ. आप मुझे बताएं, व्हाट डू शिवली फ्लावर्स ब्लूम? व्हेन डू शिवली फ्लावर्स ब्लूम? हमने अभी बोला कि कब होते, कब खिलते हैं शिवली फ्लावर्स. शिवली फ्लावर्स ब्लूम इन ऑटम. अभी हमने बोला कि ऑटम में, वो बोलता है कि जब ऑटम की सुबह में जागता हूँ तो मुझे शिवली फ्लावर्स की स्मेल आती है, तो मुझे क्या लगता है कि मेरी माँ शायद निकली, उसी की महक है. मेरी माँ अभी अभी मंदिर से पूजा करके आ रही है. Why can he not remember his mother? क्यों उसको याद नहीं है बेटा अपनी माँ? He cannot remember his mother because she died in his early childhood. क्योंकि उसकी माँ तब चली गई होती है इस दुनिया से, फोत हो चुकी होती है जब ये छोटा, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है. एक और क्वेश्चन है. What does the sense while playing with his toys? What does he sense while playing with his toys? उसको क्या महसूस होता है जब वो खिलौनों से खेलता है? तो बच्चे को क्या लगता है? He senses a tune of hovering, है ना? और his toys को धुन सी सुनाई देती है. जैसे माँ बच्चे को गाना जब झूला झूलती है तो उसको वो करती, गाना गाती है, उसको ललाबी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं लोरी सुनाना. तो आज की हमारी ये अभी इसकी 3 स्टैंजा हैं, हो गई ये. इंशाल्लाह बेटा कल ऐसे PDF फाइल में हमने डाल दिए हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, तो आप वो भी देख लें और इसकी आप प्रैक्टिस करें घर में भी. इंशाल्लाह ये हमारा T1 अब कवर होते जा रहा है. चंद एक लेसन रह गए और उसके साथ थोड़ा ग्रामर भी, तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा क्लियर. लेकिन तब ना जब आप भी ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से ये वीडियोस देखेंगे. अल्लाह हाफिज़.